ये कहानी महाभारत की है। महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका था। धृतराष्ट्र के सारे बच्चे यानी दुर्योधन और उनकी 99 भाइयां मारे जा चुके थे और इस युद्ध में कई महारथियां भी मारे जा चुके थे। युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर उनके चारों भाइयों के साथ धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने जाते हैं। जब धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो धृतराष्ट्र भीम से बोलते हैं कि भीम तुम आओ, मैं तुम्हें कुलाग्रत करना चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं और लोग के यही बोलते हैं कि तुम मत जाओ, तुम्हारी एक लोहे की प्रतिमा वहां भेज दो। भीम कृष्ण की बात टाल दें, ये तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने वही किया, खुद न जाकर उनकी एक प्रतिमा उनके पास भेज दी। जब धृतराष्ट्र ने उस प्रतिमा को कुलाग्रत किया तो वो खंड विखंड हो गई। तो इसी बात से धृतराष्ट्र बहुत परेशान हो गए। वो मन ही मन चिंतन करने लगे कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उन्होंने अपने खुद के भाई के पुत्र भीम को ही मार डाला। लेकिन जब वो ये जाने कि उन्होंने भीम को नहीं मारा, वो एक प्रतिमा थी, तो वो और भी दुखित हो गए कि भीम उनकी बात नहीं मान। इसी बीच पर गांधारी वहां आती है और गांधारी आकर कृष्ण से बोलती है कि ये जो सब हुआ, यानी कि ये युद्ध हुआ, ये मेरे बच्चे मारे गए, ये सब आपकी वजह से है। आप चाहते तो इसे रोक सकते थे। श्री कृष्ण जी ने बोला कि मैंने रोकने के कई प्रयास किए थे, लेकिन सब विफल हो गए, क्योंकि आपके पुत्र के मुंह में अहंकार था। लेकिन ये बात भला एक माँ को कैसे मालूम? वो हमेशा अपने बच्चे को अच्छा समझती रही और इसी बात पर कृष्ण को भी अभिशाप दे दिया, जिसी अभिशाप के कारण कृष्ण की वंश कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में खत्म हो गए। उन्होंने यही अभिशाप दिया कि जैसे तुम्हारी वजह से मेरी वंश खत्म हो गई, वैसे ही तुम्हारी वंश बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। और उसी के चलते कृष्ण जी का वंश संपूर्ण निर्पात हो गया।